राधे राधे। आशा करती हूँ कि आप सभी लोग खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। आज मैं आप लोगों को बताने जा रही हूँ कार्तिक मास शुक्ल पक्ष की जो एकादशी आने वाली है। यह एकादशी अत्यंत महत्वपूर्ण एकादशी मानी गई है, क्योंकि यह एकादशी देव उठनी एकादशी, देव प्रबोधनी एकादशी, देवोत्थान एकादशी के नाम से जाना जाता है। यह एकादशी का व्रत अत्यंत शुभ फलदायक है। जो कोई भी इस एकादशी के व्रत को धारण करता है उसकी सारी मनोकामनाओं की पूर्ति होती है, ऐसा कहा जाता है। आज मैं आप लोगों को बताने जा रही हूँ कि यह देव उठनी एकादशी का आरंभ कब होगा, एकादशी तिथि कब से कब तक है, द्वादशी तिथि कब से कब तक है, व्रत खोलने का शुभ समय यानी पारना का समय कब रहेगा। यह संपूर्ण जानकारी अपने वीडियो के द्वारा आप लोगों को देने जा रही हूँ। कृपया मेरे वीडियो में अंत तक बने रहें। कार्तिक मास में यह जो एकादशी पड़ रही है, शुक्ल पक्ष का जो एकादशी पड़ रहा है, यह अत्यंत महत्वपूर्ण एकादशी इसलिए पड़ रहा है क्योंकि आषाढ़ मास शुक्ल पक्ष की जो एकादशी थी उसमें उस एकादशी से भगवान विष्णु क्षीर सागर में शयन करते हैं, जिसे कि देव शयनी एकादशी कहा जाता है। और कार्तिक मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी पर भगवान विष्णु जागते हैं, इसलिए देव उठनी एकादशी कहा जाता है। यह 4 महीने का चतुर्मास कहलाता है। इस चतुर्मास में कोई भी शुभ कार्य नहीं किया जाता है। इस देव उठनी एकादशी से सारे शुभ कार्य आरंभ हो जाएंगे। शादी विवाह, मुंडन, गृह प्रवेश, इस तरह के जितने भी शुभ कार्य हैं, यह सारे शुभ कार्यों का आरंभ हो जाता है। इसलिए भी यह एकादशी अत्यंत महत्वपूर्ण माना गया है। एकादशी तिथि का आरंभ होगा 22 नवंबर दिन बुधवार को रात्रि 11:06 से आरंभ हो जाएगा। 23 नवंबर दिन गुरुवार को पूरे दिन का यह एकादशी व्रत रहेगा, यानी एकादशी का व्रत को धारण किया जाएगा 23 नवंबर दिन गुरुवार 2023। यह एकादशी का व्रत इस दिन धारण किया जाएगा। अब मैं आप लोगों को बताने जा रही हूँ कि भगवान विष्णु को जगाया कैसे जाएगा। जिन लोगों ने अपने घरों में देवशयनी एकादशी के दिन रात्रि में एक छोटे से पलंग पर भगवान विष्णु की प्रतिमा या फोटो को शयन कराया है, और जो कि पूरे 4 महीने के लिए शयन कराया है, वह उठाएंगे देव उठनी के दिन भगवान विष्णु को। जो चादर ओढ़ाई जाती थी डेली रात में सोते समय, जो चादर डेली ओढ़ाई गई है, उस चादर को हटाया जाएगा, ताली बजाया जाएगा। ताली बजाने के बाद में जो प्रतिमा है उसे खड़ा करके रखना है। जो भी प्रतिमा है उसे भी लेटे हुए अवस्था में तो उन्हें खड़ा करना है। फिर भगवान के ऊपर जल छिड़कना है, पुष्प चढ़ाना है और उन्हें चावल के दाने चढ़ाने हैं। लेकिन चूंकि यह एकादशी का दिन है, इसलिए एकादशी पर चावल वर्जित माना जाता है, चावल को नहीं छुआ जाता है। इसलिए चावल न चढ़ाएं, फूल चढ़ाएं और जल चढ़ाएं। इस तरह से भगवान विष्णु को जागृत किया जाता है। जिन लोगों ने चातुर्मास में भगवान का शयन नहीं कराया है, वो भी शाम के समय में भगवान विष्णु की प्रतिमा हो उस पर फूल चढ़ाएं, जल चढ़ाएं, जल से छिड़काव करें, फूल चढ़ाएं और भोग स्वरूप जो भी ऋतु फल होते हैं उनको भोग लगाएं। सिंघाड़ा है, मूली है, अनार है, सेब है, अनरसा है, शरीफा है, जितने ऋतु फल होते हैं सबका भोग लगाना चाहिए। एक थाली में, एक प्लेट में सारे फल रख करके भोग लगाएं। इस तरह से भगवान को जागृत किया जाता है। ये मैंने विधान बताया भगवान को जगाने का। अब मैं आप लोगों को बताने जा रही हूँ एकादशी तिथि का समापन कब होगा। एकादशी तिथि का समापन होगा गुरुवार की रात्रि 9 बजे। एकादशी तिथि पर कुछ बातों का ध्यान रखना चाहिए जो कोई व्रत करते हैं उनके लिए। दशमी के दिन ही शाम को सात्विक भोजन करें। दशमी के दिन ही तुलसी की पत्ती को तोड़ करके रख लें। एकादशी के दिन तुलसी के वृक्ष को न छुएं और न ही पत्ती को तोड़ें। एकादशी के दिन ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः इस मंत्र का जाप सारा दिन करते रहना चाहिए। यह मंत्र न जाप कर पाए तो सीताराम सीताराम का ही जाप करें, किंतु सारा दिन भगवान का स्मरण करते रहें।
किसी की बातों को न सुने, किसी की चुगली को न सुने, किसी की निंदा न करें। यदि किसी ने आपके कान में आके जबरदस्ती 4 बात किसी की निंदा स्वरूप सुना ही दी है तो 3 बार सूर्य भगवान का दर्शन कर लें। जब आप व्रत का आरंभ कर दें, स्नान ध्यान करके व्रत का आरंभ कर लें, उसके बाद में जो व्रती हैं जिन्होंने व्रत रखा है वह घर में झाड़ू पोछा न लगाएं। कोशिश करें कोई भी जूठे बर्तन को न छुएं। इस तरह से एकादशी के जो व्रत को धारण करते हैं उनको चाहिए कि इन बातों का ध्यान रखें। अब मैं आप लोगों को बताने जा रही हूँ कि एकादशी जो कि देव उठनी एकादशी दिन गुरुवार को 23 नवंबर 2023 को व्रत किया जाएगा, व्रत को धारण किया जाएगा। इस दिन तुलसी विवाह भी की जाएगी। बहुत लोग इसी दिन शाम के समय में भगवान विष्णु का जो स्वरूप है शालिग्राम और तुलसी माता का विवाह का जो आयोजन है वह करते हैं और रात भर तुलसी माता के सामने, तुलसी माता का जो पौधा हो उसके सामने घी का दीपक पूरे रात जलाना चाहिए। यह अत्यंत शुभ फलदायक होता है। यह कार्य अवश्य ही करना चाहिए। इस प्रकार से देव उठनी एकादशी के दिन से चातुर्मास की समाप्ति हो जाएगी। अब मैं आप लोगों को बताने जा रही हूँ देव उठनी एकादशी में सूर्योदय किस समय होगा। सूर्योदय होगा प्रातः 6:24 पर। सूर्यास्त का समय है शाम को 5:16 पर और पारना का मुहूर्त रहेगा सूर्योदय के आरंभ होने से लेकर के प्रातः 8 बजे तक पारना कर लेना चाहिए। यह अत्यंत ही शुभ मुहूर्त है पारना का। इस प्रकार से एकादशी व्रत को धारण करना चाहिए। जो कोई भी इस एकादशी के व्रत को धारण करें वो फलाहार करें। एकादशी के व्रत में सेंधा नमक का सेवन किया जाता है, तो सेंधा नमक फलाहारी नमक जिसे कहते हैं उस नमक से बना करके जो भी फलाहार है होते हैं, जैसे आलू कलहार करके, मूंगफली भून करके, मखाना भून करके, मखाने की खीर बना करके और कूटू कांटा है उसका पूड़ी भी आप बना सकते हैं, लौकी की सब्जी है वो भी बना सकते हैं। इस तरह से पूरे दिन फलाहार करके व्रत को करें। निराहार व्रत करने की जरूरत नहीं है। यह व्रत पूरे दिन फलाहार करके करना चाहिए। कहा जाता है कि सारा दिन चरें लेकिन एकादशी का व्रत करें। इसलिए कहा जाता है कि यह व्रत मोक्षदायिनी व्रत माना गया है। पृथ्वी लोक पर तो सब सुख साधन इंसान को प्राप्त होता ही है, साथ में मृत्यु के बाद वैकुंठ धाम की भी प्राप्ति होती है। इस प्रकार अपने वीडियो के द्वारा मैंने एकादशी के बारे में पूर्ण जानकारी आप लोगों को दी है। मेरा ये वीडियो आप लोगों को अच्छी लगे तो कृपया वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन जरूर दबा दीजिएगा। और यदि कोई जानकारी आप लोगों को चाहिए एकादशी से संबंधित तो कृपया कमेंट बॉक्स में आप अवश्य उस प्रश्न को डालें। मैं आपके प्रश्न का जवाब आपको अवश्य ही दूंगी। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। कृपया वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि लाइक करने से आपका कोई नुकसान नहीं है, लेकिन यह जानकारी और भी लोगों को प्राप्त होगी, इसलिए लाइक जरूर करिएगा। धन्यवाद।